नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी एक नई भर्ती आई है किसमें, आरपीएससी में सब इंस्पेक्टर की, उप निरीक्षक की। तो इसमें जो अपना विज्ञापन संख्या 05 एग्जाम SIPC का सब इंस्पेक्टर पीसी यानी प्लाटून कमांडर आरपीएससी जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन्होंने क्या है एक भर्ती रिलीज की है। उस भर्ती में अपने क्या है कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई है। देखिए, सब इंस्पेक्टर यानी उप निरीक्षक जो अभी विवादों में चल रही है भर्ती, तो पीछे वाली 2021-22 में भर्ती हुई थी, एक 2021-22 में। इसके बाद में कोई भर्ती नहीं हुई ऐसा ही, तो उसके बाद में अभी भर्ती आई है। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि इसमें क्या क्या योग्यता है, क्या कैसे आवेदन होगा और वेतन क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, परीक्षा की योजना क्या है, कुल पद कितने हैं, आयु सीमा क्या है। ठीक है, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ठीक है, इसमें देखते हैं SIAP का मतलब हो गया कि सब इंस्पेक्टर AP यानी आर्म्ड पुलिस। ठीक है, सशस्त्र वो पुलिस होती है, उसको SIAP बोलते हैं। ठीक है, इसके पद हैं 896। कितने हैं? 896 पद है। SIAP यानी ये जो सब इंस्पेक्टर AP, ठीक है, यानी आर्म्ड पुलिस शहरिया क्षेत्र में है, इनके लिए है केवल 4 पोस्ट। ठीक है, SIAP TSP एरिया में यानी सब इंस्पेक्टर आर्म्ड पुलिस वाली ये जो है, इनके पद हैं कितने? 25 हैं। और SIB का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी खुफिया एजेंसी। ठीक है, खुफिया विभाग के अंदर कौन कितनी वैकेंसी है? तो इसमें है 26 और बच्ची आप PC का मतलब होता है प्लाटून कमांडर, RAC का मतलब होता है राजस्थान आर्मड ये कॉन्स्टेबलरी। ठीक है, इसके पद है 64। कितने हैं? 64। इसके बाद में देखिए, इसके कुल पद है 1015 पद है। कुल पद कितने हैं? 1015 पदों पर भर्ती आई है जो सब इंस्पेक्टर है। इसमें देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या है? शैक्षणिक योग्यता है अपनी स्नातक। क्या? स्नातक है। प्लस में क्या आनी चाहिए? हिंदी आनी चाहिए, लिखनी और बोलनी। ठीक है, स्नातक के साथ में आपको बता दूं कि इसमें CET नहीं है, यानी ये क्या है? नॉन CET एग्जाम है। ठीक है, इसमें CET का कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्नातक में कौन कौन से रहते हैं आपको पता है? वैसे BA है, BSc है या BCom है। जो आपने कर रखा है 3 साल की 4 साल की डिग्री, वो आपकी होनी चाहिए। कब तक पास होनी चाहिए? जो अपेयरिंग है, जो फाइनल में है, BA फाइनल या BSc फाइनल कर रहे हैं, वो भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए पास होने से कब होनी चाहिए? साक्षात्कार के समय। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से पहले दिन तक इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए, इनकी मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में देखिए आवेदन है 10 अगस्त 2026 से लेकर 8 सितंबर 2026 रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, तो जल्दी करें, आवेदन की अंतिम तिथि का वेट नहीं करिए। ठीक है, इसके वेतन क्या है? वेतन है इसका पे मेट्रिक L11। ठीक है, पे मेट्रिक L11 है। वैसे बोलते हैं ग्रेड पे 42। ठीक है, ग्रेड पे 42 यानी इतनी सैलरी होती है। ये L11 के अंदर आते हैं सेकंड ग्रेड के टीचर, जो सेकंड ग्रेड होती है, सेकंड ग्रेड के टीचर की यानी मास्टर होते हैं, उनके लेवल की इनकी सैलरी है। चयन की प्रक्रिया देखिए, चयन की प्रक्रिया होगी, सबसे पहले होगा लिखित परीक्षा। क्या होगा? लिखित परीक्षा होगी। उसके बाद में क्या होगी? शारीरिक दक्षता। क्या होगी? शारीरिक दक्षता की। ठीक है, इसके बाद में 3वां पे होगा आपका साक्षात्कार। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। ठीक है, इसके बाद में देखिए हम आयु सीमा की बात कर लेते हैं कि आयु सीमा क्या रहने वाली है। याद रखना 1 जनवरी 2026 तक 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। कितना? 1 जनवरी 2026 तक 20 वर्ष से 25 वर्ष के बीच होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात लिखी गई है कि अगर कोई 25 वर्ष से ऊपर भी हो रहा है, 25 वर्ष से ऊपर हो रहा है, तो भी वो एग्जाम दे सकता है। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद में कोई भर्ती नहीं आई है, इसलिए सभी को +3 साल में क्या दी गई है? छूट दी गई है। +3 साल की क्या दी गई है? छूट। इसमें किसी भी कैटेगरी का महिला या पुरुष हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए सामान्य अनारक्षित महिला, सामान्य या अनारक्षित जिसको आरक्षण नहीं मिला हुआ है, वो क्या है? इनको भी छूट दी गई है। देखिए कितने सालों की छूट देगी। अधिकतम उम्र में, कम उम्र में नहीं, कम से कम उम्र तो होनी चाहिए। कितने साल? 20 साल। कब होनी चाहिए? 1 जनवरी 2026 तक पूर्ण हो जानी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य या अनारक्षित महिला को दी गई है 5 वर्ष की छूट, यानी कि वो 30 वर्ष तक, या वैसे देखें तो 33 वर्ष तक। ठीक है, इनमें से एक ही छूट ले सकते हैं। ठीक है, आरक्षित SC ST OBC EWS पुरुष, ये पुरुषों के लिए दी गई है कितने वर्षों की छूट? तो 5 वर्षों की। कितने वर्षों की? 5 वर्षों की। ठीक है,
तो आरक्षित SC ST OBC EWS महिलाओं, इन सभी आरक्षित महिलाओं की जिनको आरक्षण की प्राप्ति हो रही है वर्तमान में, उसको दी गई है 10 वर्ष की अधिकतम छूट। यानी कि वो अधिकतम आयु से क्या कर सकती हैं, 10 वर्ष आगे भी है, यानी 4-5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल बड़ी है तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकती है। और रही बात भूतपूर्व सैनिकों की, जो जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अधिकतम 40 वर्ष के अंडर में वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, यानी उनकी उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए कर्मचारियों के आश्रित बच्चे हैं जिनके माता पिता कर्मचारी थे राज्य सरकार में या भारत सरकार में, और उनके माता पिता का किसी कारणवश देहांत हो गया है या उनके माता या पिता शहीद हो गए हैं, तो उनके जो आश्रित बच्चे हैं उनको 3 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की छूट है। ठीक है। अब बात आती है परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम की। तो याद रखना ये जो अपनी परीक्षा होगी, ये परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में, किसी भी मोड में हो सकती है। ऑनलाइन भी एग्जाम हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, लेकिन इसमें एग्जाम में प्रश्न आएंगे वो क्या आएंगे, MCQ यानी वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प पे आधारित क्वेश्चन आएंगे। और याद रखना इसमें कितने विकल्प मिलेंगे, 5 विकल्प मिलेंगे, A B C D E, 4 होंगे जिसमें उत्तर होंगे, एक होगा 5वां ऑप्शन E अनुत्तरित। ठीक है। अगर अपन चारों में से कोई भी अपने को नहीं आता या नहीं करते हैं तो E आपने को भरना बहुत ही जरूरी है। अगर अपन क्या है कि 100 प्रश्नों में अगर 10% से अधिक कुछ भी नहीं भरते हैं, A B C D E 5 में से कोई भी अक्षर नहीं भरते हैं, कोई भी गोला काला नहीं करते हैं, तो इसका मतलब हम क्या हो गए, उससे बाहर हो जाएंगे। ठीक है। यानी हम अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले एग्जाम की। जो एग्जाम 2 होंगे किसके, SI के यानी सब इंस्पेक्टर के 2 एग्जाम होंगे। पहले एग्जाम के कितने क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 100 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे, 2 नंबर के, और कितने नंबर टोटल हो जाएंगे 200 मार्क्स के। और टाइम मिलेगा अपने को कितना घंटा, 2 घंटा। ठीक है। 2 घंटा टाइम मिलेगा। इसके बाद में जीके और GS यानी जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, इनकी भी प्रश्न कितने आएंगे, 100 प्रश्न आएंगे। ठीक है। वो भी कितने कितने नंबरों के होंगे, प्रत्येक 2 नंबरों के होंगे, और कितने मार्क्स के होंगे, तो 200 मार्क्स के होंगे। इसमें भी कितना टाइम मिलेगा अपने को, 2 घंटा मिलेगा। ठीक है। अब याद रखना इसमें A B C D और E ये 5 ऑप्शन आएंगे, 5 में से एक करना अनिवार्य है। अगर आपको उत्तर आता है A B C D 4 आते हैं, चारों में से एक कर दो। अगर चारों ही नहीं आते हैं तो आपको E करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप परीक्षा देने के बाद भी आप अयोग्य घोषित हो सकते हैं। अब यही बात परीक्षा की तिथि की, तो परीक्षा की तिथि अभी आई नहीं है, ये RPSC की साइट पर जल्दी ही बताने की बात की गई है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे आगे भी, एक IB की भर्ती भी आई हुई है, वो अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं IB में क्या क्या है। ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। कुल क्या है इसमें 1015 पोस्ट है। आयु की सीमा आपने देख ली होगी कि 1 जनवरी 2026 तक 20 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और 25 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 साल की छूट भी दी गई है। क्यों? क्योंकि 2021 के बाद में कोई भर्ती नहीं आई है। इसमें सामान्य महिला को दी गई है, यानी अनारक्षित जिसको आरक्षण प्राप्त नहीं है उनको दी गई 5 वर्ष की छूट। ठीक है। और आरक्षित जो पुरुष है, आरक्षित पुरुष है उनको दी गई 5 वर्ष की छूट, और आरक्षित जो SC ST OBC EWS की महिला है उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है, और भूतपूर्व सैनिकों को 40 वर्ष तक छूट दी गई है। यानी वो कब तक फॉर्म भर सकते हैं, 40 वर्ष तक। और कर्मचारियों के आश्रित बच्चों को दी गई है 3 वर्ष की छूट। इसके बाद में देखते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है, स्नातक यानी BA BSc BCom जो कुछ भी है आपका पास होना चाहिए। कब होना चाहिए, साक्षात्कार के पहले दिन तक पास होने चाहिए। इसके साथ में आपको क्या आनी चाहिए, हिंदी आनी चाहिए, और इसमें CET का कोई मसला नहीं है, नॉन CET है। ठीक है। आवेदन 10 अगस्त 2026 से लेकर 8 सितंबर 2026 रात्रि 12 बजे तक हो गए। इसके वेतन है पे मैट्रिक L11 यानी ग्रेड पे होंगे इसकी 4200 सेकंड ग्रेड टीचर के बराबर होती है। चयन प्रक्रिया होगी, पहले लिखित परीक्षा होगी 2, ये पहले हिंदी का होगा 100% का, और दोबारा क्या होगा, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज का होगा। इसके बाद में क्या होगी, आपकी शारीरिक दक्षता होगी। शारीरिक दक्षता होने के बाद में आपका होगा साक्षात्कार और DVN डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद में देखिए परीक्षा की योजना देखिए ऑनलाइन या ऑफलाइन होंगे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। वस्तुनिष्ठ यानी विकल्प आएंगे, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। पहला पेपर होगा हिंदी का, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक के 2 नंबर होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, और 2 घंटा समय मिलेगा। और दूसरा पेपर आएगा जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, 100 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, और 200 मार्क्स मिलेंगे, और इसमें क्या होगा, 2 घंटा टाइम मिलेगा। इसमें 5 ऑप्शन आएंगे A B C D E, 5 में से एक करना जरूरी है। परीक्षा की तिथि अभी बताई नहीं है, आते ही हम आपको सूचित कर देंगे। ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।